नमस्कार। आज एकादशी व्रत महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है सफला एकादशी। पौष कृष्ण में ये पढ़ती है। मैं अनिल गुप्ता आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। आइए भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य के तीसरे अध्याय की सफला एकादशी की कथा। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहा कि हे दुष्टर, अब मैं आपके सामने सर्वश्रेष्ठ पौष कृष्णा एकादशी की कथा कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से जन्मांतर के पाप नष्ट होकर अक्षय सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, इसका नाम सफला है और इसमें नारियल, अनार, सुपारी, लौंग और बेर आदि उत्तम फलों से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हे राजन, और सब एकादशियों का विधान एक समान है तथा इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय हुआ करती है। अतएव सुख और मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को अवश्य एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे धर्मराज, अब मैं आपके सामने सफला एकादशी के उत्तम व्रत की कथा कहता हूँ, सो सुनिए। चंपती नामक अत्यंत मनोहर नगरी में एक महिष्मत नाम का राजा राज्य किया करता था। यद्यपि उसके 4 लड़के थे, परंतु उनमें सबसे बड़ा लुम्पक नाम का लड़का बड़ा पापी और व्यभिचारी था। हे नरोत्तम, उसका काम जुआ खेलना, पर स्त्रियों से व्यभिचार करना, वेश्याओं के साथ रहना, मद्य का सेवन करना, चोरी करना, असत्य बोलना, हिंसा करना और देव ब्राह्मण संत तथा गुरुजनों की निंदा करना था। अपने पुत्र के इस प्रकार का दुराचरण देखकर दुखित होते हुए राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। हे राजन, पिता द्वारा नगर से निकाले जाने के पश्चात वह पापत्य लुम्पक एक निर्जन वन में चला गया और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे झोंपड़ी बनाकर नाना प्रकार के कुकर्म करता हुआ अपना पेट पालने लगा। हे राजन, जब पौष कृष्ण सफला एकादशी का उत्तम दिन आया तो दशमी की रात्रि को इतनी अधिक ठंड पड़ी कि वह उस रात्रि को पल भर भी न सो सका। हे धर्मराज, उस पापी को उस दिन कोई शिकार भी ना मिला था। अतएव वह भूखा प्यासा उस पीपल के पेड़ के नीचे ही पड़ा रहा और ठंड से ठिठुरकर दांतों को बजाता हुआ मुर्दे की तरह अचेत हो गया। हे राजन, इसके बाद सूर्योदय होने पर भी उसे चेत नहीं हुआ, किंतु जब सफला एकादशी को दोपहर के समय उसे कुछ होश आया तो वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर धीरे धीरे गिरता पड़ता भोजन की खोज में चला। किंतु अत्यंत शक्तिहीन होने के कारण वह किसी जीव की हिंसा न कर सका। तब उसने कुछ जमीन पर पड़े हुए फलों को इकट्ठा किया और भोजन हेतु निमित्त सरकता हुआ उन्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। हे राजन, उस समय सूर्य भगवान अस्तांचल पर पहुंचकर लुप्त हो चुके थे। हे राजन, उस दिन उसे इतना कष्ट हो रहा था कि जन्म में इससे पहले उसने कभी ऐसे दुख का अनुभव नहीं किया था। तब हे धर्मज्ञ, अत्यंत विपत्ति के समय परमेश्वर को अवश्य याद आ जाया करता है। अतएव अत्यंत कष्ट पाने पर उस पापात्मा को भी परमेश्वर का स्मरण हो आया और वह पिता के राज्य सुख की याद कर आंखों में आंसू बहाता हुआ इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने लगा कि हे जगदीश्वर, मेरे पापों की याद करके मैं बड़ा दुखित हो रहा हूँ। अतएव आप प्रसन्न होकर पापों के सहित मेरे कष्टों को नष्ट करने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना भक्तों का हितकारी, शरणागत, पालक और पापों को नष्ट करने वाला कोई नहीं है। अतएव हे जगदीश्वर, मेरे पापों को और ध्यान न देकर मेरे कष्टों को नष्ट करने की कृपा कीजिए। हे संसारेश्वर, मैं आज सच्चे दिल से प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि अब से मैं ना तो किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट दूंगा और ना चोरी, जारी, हिंसा, मद्यपान, धतकीड़ा, असत्य भाषण, गुरुजनों की निंदा और वैश्यागमन आदि कोई पाप कर्म भूल कर भी स्वप्न में भी नहीं करूंगा।
अतएव आप मुझे अपनी शरण में लेकर इन फलों को ग्रहण करते हुए मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करने की कृपा कीजिए। हे धर्मराज, इस प्रकार वह लुम्पक तमाम रात्रि भर बिना कुछ खाए पिए सच्चे दिल से परमेश्वर की प्रार्थना करता रहा। तब दीनदयाल जगत पालक, भक्तों के कष्ट को हरने वाले भगवान जगदीश्वर ने उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न होते हुए उसके पहले के किए हुए समस्त पापों को नष्ट कर उसे पाप रहित कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने उसके पिता को उसी एकादशी की रात्रि को स्वप्न में दर्शन देकर अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए कहा। तो राजा ने एक शीघ्रगामी घोड़े को लेकर एक सवार के हाथ अपने ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक के पास पहुंचा दिया। हे राजन, जिस समय वह सवार उस श्रेष्ठ घोड़े को लेकर राजपुत्र के पास पहुंचा, उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भगवान के ध्यान में मग्न हो रहा था। उसके बाद उस सवार ने उसे उठाकर जलपान कराया और इसके बाद वह उसे उस घोड़े पर चढ़ाकर चंपावती की ओर चल दिया। हे राजन, अपने प्रिय पुत्र को नगरी में आया हुआ देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया और तत्पश्चात उसे राज्य देकर भगवान की तपस्या करने के लिए रानी के साथ वन में चला गया। हे राजन, इसके बाद उस धर्मात्मा लुम्पक ने अपने राज्य में एकादशी के व्रत करने का ढिढोरा पिटाकर समस्त प्रकार के पाप कर्मों को समूल नष्ट कर दिया। इस प्रकार बहुत दिन तक धर्मपूर्वक सुख से प्रजा का राज्य करके वह एक दिन महात्मा अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाकर परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चला गया और कुछ दिन तपस्या करने के पश्चात उत्तम विमान में बैठकर सदैव स्वर्ग को प्राप्त हो गया। हे राजन, इस प्रकार अशुभ कर्मों का परित्याग करते हुए जो कोई स्त्री पुरुष एकादशी के व्रत को करेगा वह समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में मोक्ष का अधिकारी होगा। इति श्री भविष्योत्तर पुराणो कृष्ण एकादशी व्रत कथा भाषा महात्म्ये तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।